रमण महर्षि से चेतना के विषय पर एक साधक ने कुछ प्रश्न किए, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। साधक पूछता है, महर्षि, चेतना का प्रकाश क्या है? महर्षि कहते हैं, यह स्वयं प्रकाशमान अस्तित्व चेतना है, जो दृष्टा के अंदर और बाहर दोनों नामों और रूपों की दुनिया को प्रकट करती है। इस अस्तित्व चेतना के अस्तित्व का अनुमान इसके द्वारा प्रकाशित वस्तुओं से लगाया जा सकता है। वह चेतना का विषय नहीं बनता। साधक पूछता है, महर्षि, ज्ञान क्या है? महर्षि कहते हैं, यह अस्तित्व ही चेतना की वह शांत अवस्था है जिसे साधक अनुभव करता है और जो तरंगहीन सागर या गतिहीन आकाश की तरह है। साधक पूछता है, महर्षि, आनंद क्या है? महर्षि कहते हैं, यह सभी गतिविधियों से मुक्त और गहरी नींद के समान विज्ञान की स्थिति में आनंद का अनुभव है। इसे केवल निर्विकल्प की स्थिति भी कहा जाता है। तब महर्षि, आनंद से परे की अवस्था क्या है? इस पर महर्षि कहते हैं, यह मन की निरंतर शांति की स्थिति है, जो पूर्ण शांति जागृत सुषुप्ति की स्थिति में पाई जाती है, जो निष्क्रिय गहरी नींद के समान होती है। इस अवस्था में शरीर और इंद्रियों की गतिविधियों के बावजूद कोई बाहरी जागरूकता नहीं होती। जैसे कि नींद में डूबा हुआ बच्चा, इस अवस्था में रहने वाला योगी क्रियाकलाप में संलग्न रहते हुए भी निष्क्रिय रहता है। इसे सहज निर्विकल्प समाधि भी कहा जाता है। महर्षि, यह कहने का अधिकार क्या है कि संपूर्ण चर और अचर जगत स्वयं पर निर्भर है? महर्षि कहते हैं, आत्मा का अर्थ है देहधारी प्राणी। गहरी नींद की अवस्था में जो ऊर्जा गुप्त थी, उसके मैं के विचार के साथ उभरने के बाद ही सभी वस्तुओं का अनुभव होता है। आत्मा सभी अनुभूतियों में दृष्टा के रूप में विद्यमान है। जब मैं अनुपस्थित होता है तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। इन सभी कारणों से यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि सब कुछ स्वयं से निकलता है और वापस स्वयं में ही चला जाता है। साधक पूछता है, महर्षि, क्योंकि शरीर और उन्हें संचालित करने वाली आत्माएं हर जगह वास्तव में असंख्य देखी जाती हैं, इसलिए यह कैसे कहा जा सकता है कि आत्मा केवल एक ही है? महर्षि कहते हैं, यदि यह विचार मैं शरीर हूँ स्वीकार कर लिया जाए तो आत्मा अनेक हैं। जिस अवस्था में यह विचार लुप्त हो जाता है, वहाँ आत्मा एक है, क्योंकि उस अवस्था में कोई अन्य वस्तुएं नहीं होती। यही कारण है कि आत्मा को एक ही माना जाता है। यह कहने का अधिकार क्या है कि ब्रह्म को मन द्वारा समझा जा सकता है, और साथ ही यह भी कि उसे मन द्वारा नहीं समझा जा सकता? महर्षि कहते हैं, इसे अशुद्ध मन द्वारा नहीं समझा जा सकता है, लेकिन शुद्ध मन द्वारा समझा जा सकता है। तब महर्षि, शुद्ध मन और अशुद्ध मन क्या है? इस पर महर्षि कहते हैं, जब भ्रम से परिभाषित शक्ति स्वयं को भ्रम से अलग कर लेती है और चेतना के प्रतिबिंब के साथ मिलकर विभिन्न रूप धारण कर लेती है, तो इसे अशुद्ध मन कहा जाता है। जब यह विवेक के माध्यम से चेतना के प्रतिबिंब से मुक्त हो जाता है तो इसे शुद्ध मन कहा जाता है। भ्रम के साथ इसकी एकता की स्थिति ही भ्रम के प्रति इसकी धारणा है। वह ऊर्जा जो चेतना के प्रतिबिंब के साथ होती है अशुद्ध मन कहलाती है, और भ्रम से अलग होने की स्थिति भ्रम के प्रति उसकी अनासक्ति है। क्या शरीर रहते हुए भी उस कर्म पर काबू पाना संभव है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शरीर के अंत तक चलता है? महर्षि कहते हैं, हाँ, यदि कर्ता जिस कर्म पर निर्भर करता है, अर्थात अहंकार, जो शरीर और स्वयं के बीच अस्तित्व में आया है, अपने स्रोत में विलीन हो जाता है और अपना स्वरूप खो देता है, तब यह कहा जा सकता है। महर्षि, तो क्या कर्म जो अकेले उस पर निर्भर करता है जीवित रहेगा? इसलिए जब कोई मैं नहीं है तो कोई कर्म नहीं है। महर्षि, क्योंकि आत्मा अस्तित्व और चेतना है, इसे अस्तित्व और अस्तित्वहीन चेतन और अचेतन से भिन्न बताने का कारण क्या है? महर्षि कहते हैं, यद्यपि आत्मा वास्तविक है, क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल है, यह अपनी वास्तविकता या अवास्तविकता के बारे में द्वंद्व से जुड़े प्रश्नों के लिए जगह नहीं देता। इसलिए इसे यथार्थ और अवास्तविक से भिन्न कहा जाता है। इसी प्रकार यद्यपि यह चेतना है, क्योंकि इसके पास जानने या बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे चेतन और अचेतन से भिन्न कहा जाता है।